वेलकम टू NKL क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और हम BEGAE 182 जो कि इग्नू का एक ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इस पर्टिकुलर ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर करने के लिए ये मैं सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ और इसी सीरीज़ में ये 3rd वीडियो है। तो देखिए, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं आपको बता दूं जिसमें पहला टॉपिक है कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा फेस टू फेस कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के वेरियस करैक्टर्स एंड कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिकली इसके टाइप्स, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के टाइप्स और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस, इन्हें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें फर्स्ट होगा वर्बल और सेकंड होगा नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज की जाती है जो कि ग्रामेटिकली हम उसे लिखते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, यूज करते हैं। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में आपको वर्ड्स का यूज करना होगा। अब वो वर्ड्स आप 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला ओरल कम्युनिकेशन या ओरल मेथड के थ्रू, जिसमें आप साउंड सिग्नल्स को यूज करते हैं, जिसमें आप साउंड्स को यूज करते हैं मतलब बोलते हैं। तो आप अगर चाहें उन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर आप बोल करके प्रेजेंट कर रहे हैं, बोल करके अगर आप अपने थॉट्स या फिर आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और अगर एग्जैक्टली वही थॉट्स या फिर आइडियाज़ अगर आप लिख करके, शब्दों का यूज़ करके मतलब वर्ड्स का यूज़ करके अगर उसे लिख करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो चूंकि बोलने में और लिखने में दोनों में ही अगर देखा जाए तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं और ये दोनों ही सब टाइप्स आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली आप और आगे अगर इसका डिवीज़न करें तो सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहली सब कैटेगरी होती है पैरालिंग्विस्टिक्स। तो देखो, पैरालिंग्विस्टिक्स बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसे हम वोकैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हम जो बोलते हैं उस पर्टिकुलर बोलते समय हमारे पिच का वॉल्यूम क्या है, इंटोनेशन को हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, राइट। या फिर अगर हम देखें स्ट्रेस वगैरह को अगर हम यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो मैसेज होता है उसके भी हम सेम वर्डिंग के साथ में एक डिफरेंट मीनिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर एक पर्टिकुलर मैसेज को मैं बहुत ही अधिक पोलाइटली कहूँ तो उसका एक अलग सेंस क्रिएट होगा, और अगर मैं बहुत ही अधिक गुस्से में कहूँ तो वो एक अलग सेंस क्रिएट करेगा। बहुत ही अगर मैं चिल्ला करके कुछ आपको कहूँगा तो उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें, पैरालिंग्विस्टिक्स एक ऐसी पर्टिकुलर स्टडी है जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती, जिसमें हम बेसिकली इंटोनेशन, पिच वॉल्यूम, प्रोसडी वगैरह जैसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और जिनसे हम मीनिंग को या तो चेंज कर देते हैं या फिर एक मॉडिफाइड मीनिंग क्रिएट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, राइट। तो ये बेसिकली पैरालिंग्विस्टिक्स है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर पिच वॉल्यूम, प्रोसडी और इंटोनेशन जैसी टेक्निक्स को
यूज करते हैं। दूसरा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स को रेफ़र करता है कि अगर हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या फिर जेस्चर्स के थ्रू अगर कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो काइनेसिक्स कहलाएगा। थर्ड है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स बेसिकली अगर देखा जाए, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो कि ख़ास तौर से अंधे होते हैं, वो फील करते हैं, टच को फील करते हैं, टच को सेंस करते हैं और उस पर्टिकुलर सेंस ऑफ टच के थ्रू बहुत सारी मैसेजेस को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो वो सभी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन या इंटरेक्शंस जिनमें हम सेंस ऑफ टच का यूज करते हैं वो हैप्टिक्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं। नेक्स्ट है फोनेमिक्स। फोनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे अभी हमने ओरल मेथड अभी पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, और उसमें हमने बेसिकली साउंड सिग्नल्स को यूज़ किया था। तो ये जो साउंड था वो बेसिकली आवाज़ थी, राइट। और अगर हम उसी साउंड को एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखें, जैसे आपने देखा होगा जब हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं तो कोई भी एक स्पेलिंग के बाद में उसका एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया होता है, मतलब एक उसका फोनेटिक एक्सप्लेनेशन होता है। वो हमें ये डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को हमें किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है। तो जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं। और अगर मैं फोनीम्स की बात करूं, जो जिन्हें मैं सिंबल्स कह रहा हूं, वो बेसिकली अगर देखें तो हम 20 वोवेल साउंड्स को रेफ़र करने के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर आप देखें तो 44 साउंड्स होते हैं और 44 साउंड्स को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ किया जाता है जिन्हें आप फोनीम के नाम से जान सकते हैं। और अगर उन फोनीम्स का यूज़ करके आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं तो वो आपका फोनेमिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर्स का यूज़ करते हैं और वो कलर्स किसी एक पर्टिकुलर मैसेज को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड बेसिकली एक लव का साइन होता है, या फिर वहीं पर अगर आप दूसरी ओर देखें तो लव के अलावा रेड कलर डेंजर को भी प्रेजेंट करता है। वाइट कलर की अगर हम बात करें तो वो पीस, ट्रैंक्विलिटी को प्रेजेंट करता है, राइट। इसी प्रकार से डिफरेंट कलर्स का एक डिफरेंट मीनिंग होता है और उस पर्टिकुलर मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए हम इन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कलर्स के थ्रू जो मीनिंग कम्युनिकेट किया जाता है, जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, हम इसे कहते हैं क्रोमैटिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट है आइकॉनिक। आइकॉनिक में बेसिकली क्या होता है, हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स या फिर अगर मैं कहूँ तो आइकन्स को यूज़ करते हैं और उन पर्टिकुलर सिंबल्स या फिर आइकन्स के थ्रू हम अपने मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आइकन्स या फिर उन पर्टिकुलर सिंबल्स को रेफ़र करता है जिनके थ्रू हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक ट्री का यूज़ किया था और उस ट्री को हमने एक सिंबल के तौर पर यूज किया था। तो वो बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करेगा, आइकॉनिक में। और सबसे लास्ट है ड्रेस एंड अपीयरेंस। तो देखो, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए हम अपने ड्रेस एंड अपीयरेंस को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर मैनर जिसमें आप ड्रेसिंग करते हैं, जिसमें आप अपने आप को अपीयर करते हैं किसी के सामने, वो एक पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे करता है। जैसे कि
अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन जाएं तो एक मैसेज जनरेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है कि आप पुअर हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए आपने पैंट शर्ट पहने हुए हैं और पैंट से बाहर निकल रही है आपकी शर्ट, तो वो कहीं ना कहीं आपकी केयरलेसनेस को रिप्रेजेंट करेगा। बाल आपके बिखरे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। और वहीं पर अगर आप बिल्कुल एकदम सूट बूट के साथ में खड़े हुए हैं, कॉम्ड हेयर है, राइट, नहाए धोए हुए लग रहे हैं, परफ्यूम वगैरह भी ठीक लग रही है एंड ऑल दैट, तो ये जो ड्रेस है, आपका जो अपीयरेंस है, वो भी एक पर्टिकुलर मीनिंग चूँकि कन्वे करता है, वो भी एक पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करता है। तो ये भी पर्टिकुलरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली हम कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल को हम आगे दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ओरल एंड रिटन, और वहीं पर नॉन वर्बल को हम आगे 7 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पैरालिंग्विस्टिक्स, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, फोनेमिक्स, क्रोमैटिक्स, आइकनिक एंड ड्रेस एंड अपीयरेंस आ जाएंगे। इसके बाद में अगर आप देखें तो हम कम्युनिकेशन को एक डिफरेंट मैनर में अगर क्लासीफाई करें तो हम इसे 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली हायरार्की के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। जैसे किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर होता है सीईओ। सीईओ मतलब होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके अंडर कुछ डायरेक्टर्स वर्क करते हैं, डायरेक्टर्स के अंडर कुछ मैनेजर्स वर्क करते हैं, और मैनेजर्स के अंडर में कुछ एग्जीक्यूटिव्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक एग्जीक्यूटिव जब अपने मैनेजर से बात करता है, या एक मैनेजर अपने डायरेक्टर से बात करे, या फिर एक डायरेक्टर एक सीईओ से बात करे, मतलब कोई भी एक लोअर हायरार्किकल रैंक का पर्सन अगर अपने से सुपीरियर हायरार्की में बात करता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। और वहीं पर एक सुपीरियर रैंक का पर्सन अपने से लोअर रैंक के पर्सन से बात करे, राइट, या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे अगर एक सीईओ एक डायरेक्टर को कुछ मैसेज सेंड करता है तो सीईओ हायर पोजीशन है और डायरेक्टर इसके कंपैरिजन में लोअर पोजीशन है, और चूंकि सीईओ डायरेक्टर को मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है तो ये कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को कई बार लैटरल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रैंक है वो इक्वल होती है, और इक्वल रैंक के लोगों के बीच में, इक्वल स्टेटस के लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो हम उसे लैटरल कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे, तो चूंकि दोनों डायरेक्टर्स की पोस्ट इक्वल है, दोनों की रैंक इक्वल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल होगा। सेम एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करे, या फिर एक एग्जीक्यूटिव दूसरे एग्जीक्यूटिव से बात करे, राइट, तो चूंकि ये सब का अपना अपना लेवल सेम है, डायरेक्टर डायरेक्टर के बराबर है, मैनेजर मैनेजर के बराबर है, राइट। जैसे क्वालिटी मैनेजर अगर ऑपरेशन के मैनेजर से बात करे, या ट्रेनिंग के मैनेजर से बात करे, या एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजर से बात करे, तो चूंकि सभी मैनेजर्स ही हैं और सभी का रैंक एक ही है, तो इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन को हम और उनके मैनर के अकॉर्डिंग, देखो अभी हमने जैसे पढ़ा कम्युनिकेशन को हमने वर्बल और नॉन वर्बल में डिवीजन किया, वो भी सही है। कम्युनिकेशन को हमने अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्लासिफाई किया, वो भी सही है। और एक तीसरा तरीका और भी हो सकता है कि आप किस प्रकार के लोगों से बात कर रहे हो, किस प्रकार की बात कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करें। जैसे एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लीजिए चूँकि मैं एक पर्सन हूँ तो मेरी एक पर्टिकुलर फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
या रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो जब हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं तो हम पर्टिकुलरली अगर देखा जाए बहुत ही अधिक सोफिस्टिकेटेड मैनर्स को यूज़ नहीं करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि पर्पज ही हो, हम हो सकता है अपना गॉसिपिंग कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, राइट, या फिर और कुछ एंटरटेनिंग एक्टिविटी कर रहे हो कम्युनिकेट करते समय। तो ये सब अगर आप देखें, ये सभी के सभी पर्टिकुलर जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से, जो कि आपस में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। और हम इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही अधिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि आपके कम्युनिकेशन के पीछे कोई एक पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड पर्पज भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप बात करो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर मैनर को फॉलो करो या फिर जो एथिकल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आप फॉलो करो। और अगर आप वास्तव में इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि जनरली एक वर्क प्लेस पर होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस डील में होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दो लोगों के बीच में, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कि अगर आप वर्क प्लेस पे या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जो लोगों के बीच में, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा फॉर्मल होता है। वो जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्पज होता है, राइट, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर मैनर में वो बात करते हैं। वो कभी भी कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, राइट, सोफिस्टिकेटेड मैनर्स होते हैं, अप्रोचेस होती हैं, उन्हें वो यूज़ करते हैं। और इस प्रकार से जो एम्प्लॉयज़ के बीच में या वर्क प्लेस पे जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम दो प्रकार की चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पहला कैटेगरी आता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज कन्वे करता है और दूसरे पर्सन से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करे तो भी ठीक है, अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी करे तो भी ठीक है। यहाँ पर कंपल्सन नहीं होती है, हमें अपने रिसीवर से किसी प्रकार के फीडबैक के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर वो फीडबैक देता है तो गुड एंड वेल, राइट, और अगर नहीं भी देता है तो भी हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट कंसीडर होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, देयर इज़ नो मैसेज फॉर यू। अब इस पर्टिकुलर अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है कि तुम्हारे लिए कोई मैसेज नहीं है। अब इस पे वो ओके कहे या ना कहे, हमें किसी प्रकार के जवाब की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर दूसरी कैटेगरी होती है इंटरैक्शनल। इंटरैक्शनल में बेसिकली क्या होता है, हम कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें फीडबैक चाहिए होता है, जहाँ पर हमें एक रिस्पॉन्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर जवाब चाहिए होते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो वो आपसे जवाब चाहता है, उसके रिस्पॉन्स में आपको कुछ ना कुछ कहना होगा, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो बताते समय मतलब जो जर्नली स्टेटमेंट होते हैं उन्हें आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें तो आपको रिप्लाई करनी होते हैं। या फिर और इस प्रकार का कोई सेंटेंस यूज़ किया जाए किसी भी पर्सन के द्वारा जहाँ पर आपको इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़े, राइट, अपने सेंडर से। तो इस प्रकार की जो पर्टिकुलर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होते हैं उन्हें हम इंटरैक्शनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के सामने खड़े होकर के ही बात करें।
फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप एक इमीडिएट एनवायरनमेंट में बात कर रहे होते हैं, और वो भी अगर देखा जाए तो सिंक्रोनस तरीके से, राइट। आप अगर कॉल पर बात कर रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन पर अगर आप बात कर रहे हैं, वो भी आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या फिर ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो भी वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक ही पर्टिकुलर टाइम पर कम्युनिकेट करते हैं, और उनके कम्युनिकेशन को आप उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साथ ही साथ रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्या होता है, सेंडर पहले अपना मैसेज भेज देता है, अब उसके बाद जब रिसीवर उसे रिसीव करता है फिर बाद में वो रिप्लाई करता है। जैसे ईमेल है, लेटर्स हैं, आपके चैट मैसेजेस हैं, राइट। ये सभी के सभी आपके असिंक्रोनस में आते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। और आगे अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन की कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स या फिर कन्वेंशंस भी होती हैं। जैसे हमें कुछ पर्टिकुलर मैगजिम्स को फॉलो करना होता है अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट मैगजिम है, जिसे हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी मैगजिम्स ऑफ कम्युनिकेशंस को हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला मैगजिम है मैगजिम ऑफ क्वांटिटी। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब भी आप कन्वर्सेशन में हैं, मतलब एक दूसरे से अगर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत अधिक मैटर करते हैं। अगर आप किसी के साथ में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ से एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज किया जाए, राइट। और जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए पर्सन ए और पर्सन बी बात कर रहे हैं। अब पर्सन ए बोले जा रहा है, लेकिन पर्सन बी उसे किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और बीच में उसे ना तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करता है, ना ही और किसी प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है वो कन्वर्सेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी बेसिकली रिलेट करता है कि जो कन्वर्सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, राइट, बोलना है बेसिकली। इसके बाद में नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। अब देखो बोलना है, लेकिन क्या बोलना है ये भी बहुत अधिक मैटर करता है, और कैसे बोलना है ये भी बहुत अधिक मैटर करता है। जैसे मान लीजिए डिस्कशन हो रहा है कंपनी की ग्रोथ पर, और आप बेसिकली डिस्कस कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ, तो आप बोल तो रहे हो लेकिन क्वालिटेटिव नहीं बोल रहे हो, राइट। या फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेशन में नहीं बोल रहे हो जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट, कि यहाँ पर आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बोलें और क्वालिटेटिव बोलें। देखो क्वालिटेटिव बोलने का मतलब ये है कि आपके डायरेक्टर ने पूछा सपोज कि बताइए इस पर्टिकुलर ईयर में हमारी कंपनी की नेटवर्थ क्या रही, और आप उन्हें बता रहे हो। देखो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि ओवरऑल कंपनी की नेटवर्थ क्या है, तो आप एक जनरल फिगर दे सकते हो कि सर 200 बिलियन हमारी नेटवर्थ है, और वहीं पर इसका जवाब देने के लिए आप ये बताओ कि क्वालिटीज़ में सर आजकल अच्छा काम चल रहा है, इस वजह से हमने इतने रुपए अर्न कर लिए हैं। फिर उसके बाद में आप ट्रेनिंग पे जाएं, फिर उसके बाद में आप ऑपरेशन में जाएं, राइट। तो ये क्या है, आप क्वालिटेटिवली बात नहीं कर रहे हैं, रिलीवेंट तो है लेकिन क्वालिटेटिव नहीं है। तो क्वालिटी और रिलीवेंस का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैनर, जब भी आप कभी किसी से कन्वर्सेशन करते हैं
या जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो पर्टिकुलरली हमें मैनर्स को भी ध्यान देना होता है कि किस पर्टिकुलर मैनर के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में एक प्रपोजल लेकर के जाते हैं, प्रपोजल देने के टाइम पे भी तो आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और अगर प्रपोजल देते समय आपकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस नहीं है, आप रिक्वेस्टिंग मैनर में बात नहीं कर रहे हो, हम्बलनेस नहीं है, तो आपका प्रपोजल डिनाई हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस है, हम्बली आप बात कर रहे हो, राइट, विथ रिस्पेक्ट, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है अपने कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दूसरा, हम अपने कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बोज या फिर पेयर्स को यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ हमेशा यूज होते हैं। जैसे जब भी हमें कोई हेलो कहता है तो हम जनरली उसे क्या कहते हैं, हेलो या फिर हाय। तो ये जो हाय या हेलो वाला टर्म है वो हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही यूज होता है, राइट। जैसे जनरली जब हम किसी भी प्रकार से किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे अगर मॉर्निंग में टीचर स्टूडेंट मिलते हैं तो स्टूडेंट टीचर को कहता है गुड मॉर्निंग सर, राइट। अब तो उसके रिस्पॉन्स में टीचर क्या कहता है, गुड मॉर्निंग। तो ग्रीटिंग का रिप्लाई भी ग्रीटिंग से ही आता है। सेम उसी प्रकार से एक और दूसरे प्रकार से पेयरिंग हो सकती है कि अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो फिर उस कॉम्प्लीमेंट को आप एक्सेप्ट भी तो करेंगे, राइट। जैसे अगर मान लो आप किसी को कहते हो दैट्स नाइस, मान लो उसके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और आप कहते हो दैट्स नाइस, तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या कहेगा, थैंक्स। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट दिया और कॉम्प्लीमेंट को एक्नॉलेज करते हुए अगले पर्सन ने उसे एक्सेप्ट किया, राइट। तो उसने क्या कहा, थैंक्स। तो ये इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं इनका एक पर्टिकुलर कॉम्बो होता है, राइट, एक पर्टिकुलर पेयर में ही यूज किए जाते हैं, और इस प्रकार के पेयर्स को हम कहते हैं एडजेसेंसी पेयर्स। जैसे यहाँ पर आप 2 एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अदर कन्वेंशंस की, तो हम अपने कम्युनिकेशन में जब भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर टाइम एक स्पेसिफिक ओपनिंग का यूज़ करते हैं, और जब कम्युनिकेशन को एंड करते हैं तब क्लोजिंग का यूज़ करते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कस्टमर केयर में आप कभी भी कॉल कर लो तो वो क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋतु है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर ओपनिंग है। वहीं पर जब आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो कहेगी एयरटेल में अपना समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो ये क्या है, ये क्लोजिंग है। तो हम बेसिकली क्या होता है कि जब हम फॉर्मली किसी से कम्युनिकेट करते हैं, राइट, तो हम उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक ओपनिंग और एक स्पेसिफिक क्लोजिंग का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा और आगे अगर हम देखें तो देखो, हम बेसिकली जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, फिर हम अपने धीरे धीरे कंसर्न्स को बताते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी डेवलपमेंट करते हैं कि पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसे डिस्क्राइब करते हैं और सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। तो ये कहलाता है आपका टॉपिक डेवलपमेंट, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के थ्रू अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना होता है, राइट। आगे नेक्स्ट है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन जब अपनी बात को कंप्लीट कर ले, कम्युनिकेट कर दे, उसके बाद में फिर दूसरा पर्सन बोले। जैसे ग्रुप डिस्कशन मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में चूंकि कई मेंबर्स होते हैं और अगर सभी मेंबर्स एक ही टाइम पर बोलेंगे तो फिर वो ग्रुप डिस्कशन किसी मतलब का नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि एक दूसरे को आप सुनेंगे ही नहीं, एक दूसरे को आप समझ ही नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली वो फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक पर्सन बोल रहा होता है तब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दूसरे पर्सन चुप रहते हैं और उसे सुनते हैं। फिर उस पर्सन की स्पीच कंप्लीट हो जाने के बाद में दूसरा पर्सन बोलता है,
फिर इसके बाद तीसरा बोलता है, फिर चौथा बोलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, टर्न टेकिंग होती रहती है। या फिर अगर मान लो डायलॉग हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो पहले पर्सन ए बोलेगा, पर्सन ए बोल करके जब निपट जाएगा उसके बाद पर्सन बी बोलेगा, फिर जब पर्सन बी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेगा उसके बाद में फिर दोबारा से पर्सन ए बोलेगा। सेम उसी प्रकार से जब वो अपनी बात कंप्लीट करेगा तो पर्सन बी बोलेगा। तो इस प्रकार से ये टर्न टेकिंग प्रोसेस भी एक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका मिलता है, राइट। और अगर किसी भी प्रकार की एम्बिगिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसे भी आप यहाँ पर टर्न टेकिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है रिपेयर्स। रिपेयर्स में बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपने कोई एक मैसेज कम्युनिकेट किया, अब आपने अपने अकॉर्डिंग तो उसे कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपके रिसीवर को या तो वो सही से रिसीव ना हो पाया हो, या फिर वो उस पर्टिकुलर मैसेज को सही से समझ ना पाए, सही से सुन ना पाए। तो वो बेसिकली क्या काम करता है कि कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का यूज़ करता है, जैसे पार्डन प्लीज़। अब अगर मान लो आप कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस कह रहे हैं और अगर उसके बाद में कोई कह देता है पार्डन प्लीज़, तो वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि या तो उसने आपके द्वारा कही गई बात को समझ नहीं पाया है या फिर वो सही से सुन नहीं पाया है। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप या तो इसे दोबारा से बोल दें या फिर इसे और भी बेहतर तरीके से अगर एक्सप्लेन कर सकें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये बेसिकली रिपेयर है, राइट, जहाँ पर आप अपने ओवरऑल मैसेज जो कि आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसकी रिपेयरिंग करते हैं, ताकि वो आपके रिसीवर को प्रॉपरली समझ में आ सके, राइट। तो ये बेसिकली कुछ करेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस थे। और इसके बाद मैं फाइनली दोबारा से कहूँगा कि अगर आपको BG 182 मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इस सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स केवल और केवल 150 रुपये में मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर सही से कंसेप्ट समझ में आ रहे हों, इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।